तो एक कॉमन कंडीशन, कॉमन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं एड़ी का दर्द। आम भाषा में एड़ी का दर्द कहते हैं। आइए, एड़ी का दर्द क्या होता है, उसका एक मेडिकल टर्म है प्लांटर फैसाइटिस। आइए, प्लांटर फैसाइटिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं, गांव की भाषा में उसको एड़ी का दर्द बोलते हैं। अब ये होता क्यों, पहले ये जान लेते हैं। होता ये कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप थोड़ा सा मोटे हैं, ओबेसिटी है आपको, या फिर आपका काम ज्यादा लंबे समय तक खड़े होके करने का है, या दौड़ने का या चलने का है ज्यादातर, तो ऐसे लोगों को ये एड़ी का दर्द प्रायः हो जाता है। और ये एड़ी का दर्द जब आप सो के उठते हैं सुबह में, उस वक्त आपको ज्यादा महसूस होगा, या फिर आप जब खड़े रहेंगे तो आपको एड़ी में दर्द होगा, या चलेंगे तो एड़ी में दर्द होता होगा। तो आप ये जानेंगे कि एड़ी का दर्द जो है हो गया तो उसका क्या करना है। तो पहले थोड़ा सा और हम विस्तार से बताते हैं कि एड़ी का दर्द जो प्लांटर फैसाइटिस है वो क्यों होता है। होता है क्या कि हमारा जो पैर है, जो पैर का तलवा जिसको बोलते हैं, सोल, उसमें एक फेसिया होता है, एक मसल्स होता है जिसका नाम है प्लांटर फेसिया। प्लांटर फेसिया जो है, अगर वो निकलता है हमारे पैर का जो एड़ी है जिसको बोलते हैं कैल्केनियल बोन, जैसे मान लें कि ये जो बोन है, ये हड्डी है, ये जो आप देख रहे हैं ये है कैल्केनियल बोन, यहीं से वो मांसपेशी निकलता है और जाने के बाद ये हमारा मेटाटार्सल बोन कहते हैं मेडिकल टर्म में, यहाँ आके अटैच होता है और बेस ऑफ टो, जो पैर की उंगलियां हैं उसके बेस में आगे वो अटैच होता है। अब ये यहाँ पे अगर ये एड़ी के पास प्लांटर फेसिया किसी तरह से इन्फ्लेम्ड होगा या उसमें कुछ इरिटेशन होगा, इरिटेशन क्यों होता है, तो एड़ी के पास एक एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ डेवलप होता है, वो एक्स्ट्रा छोटा सा बोन के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वो बोन का स्ट्रक्चर जब प्लांटर फेसिया को पिंच करता है या इरिटेट करता है तो थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से लोगों को एड़ी में दर्द होता है। अब करना क्या है, अगर जब एड़ी का दर्द हो जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम यह है कि आप जो अपना जूता पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जहां पे आपका एड़ी रखा जाता है, एड़ी की जगह पे जूता चप्पल का जो एड़ी जहाँ पे रखते हैं, पहनते हैं, उस एड़ी की जगह पे सोल पे आप एक कोई मोटा सा कोई गद्दा लगा दें जिसको कुशन बोला जाता है। मार्केट में भी वो सिलिकॉन सोल के नाम से जाना जाता है। अगर घर में अगर वो चीज, अगर मार्केट का जो सिलिकॉन सोल है वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो घर में कम से कम कोई फोम लगा दें या कॉटन लगा दें एड़ी के पास, अपने चप्पल में, अपने या जूता में उसको लगा दें, ताकि वो गद्देदार होगा। जब गद्देदार होगा, सॉफ्ट होगा, तो आपके जो मांसपेशी है उसको जो है बोन की वजह से इरिटेशन कम से कम होगा, और कम से कम होगा तो उससे आपको काफी फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका लंबे समय तक काम करने चलने वाला काम है तो वो करना अवॉइड करें। लंबे समय तक खड़े होने का काम है तो उसको आप अवॉइड करें। इतना काम करेंगे तो आपको ये दर्द जो है नहीं होगा, कम से कम होगा। दूसरी बात यह कि घर बैठे भी जो है आप गर्म पानी की सिकाई, गर्म पानी की सिकाई आप कैसे करेंगे, तो एक बर्तन में आप एक गर्म पानी लीजिए, एक बर्तन में ठंडा पानी लीजिए। गर्म पानी में पैर को पहले रखिए 4 मिनट तक, और ये उसके बाद इतना गर्म पानी हो ताकि आपका पैर जले नहीं। आप पैर स्टार्ट कीजिए, आप गर्म पानी से पैर को पहले गर्म पानी में रखिए 4 मिनट तक, उसके बाद फिर पैर को उठा के ठंडे पानी वाला बर्तन में रखिए 1 मिनट तक, फिर इस तरह से फिर 4 मिनट रखिए गर्म पानी में, फिर रखिए ठंडा पानी में। स्टार्ट कीजिए आप गर्म पानी से और खत्म भी, फिनिश भी कीजिए आप गर्म पानी से ही। इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में कॉन्ट्रास्ट बाथ। इससे आपको पैर के दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा, और ऐसा अगर आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह करेंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा। दूसरा है कि आपका जो मांसपेशी है उसका थोड़ा खिंचाई भी करना है। खिंचाई कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आपका एड़ी का जगह है ना, यहीं से प्लांटर फेसिया निकलता है, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे अटैच होता है। अब यहीं पे इरिटेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको दर्द होता है। तो जो बताया वो तो करना ही है, साथ साथ आपको इस मसल्स का स्ट्रेचिंग भी करना है। देखिए कैसे करना होता है, किसी को आप सिखा सकते हैं। एक हाथ को एड़ी के पास रखिए और इसका ये 4 फुट है इसको यहाँ अटैच कीजिए, एक हाथ से इसको स्टेबल कीजिए और इसको इधर ऐसे खींचिए। ऐसे खींचने से क्या होगा कि आपका जो है ये वाला मसल का स्ट्रेचिंग तो होगा ही, साथ साथ आपका ये जो प्लांटर फेसिया है इसका भी स्ट्रेचिंग होगा, इसका भी स्ट्रेचिंग होगा, दोनों साथ साथ स्ट्रेचिंग होगा, खिंचाई होगा। इससे भी आपको काफी फायदा होगा। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि आप सेल्फ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आपको प्लांटर फेसिया का सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे करना है। उसके लिए क्या है कि आप अपने पैर को इस तरह से एड़ी को रखिए
स्टेबल, और अपना जो है फोरफुट को दीवार में सटाइए, घुटना को सीधा रखिए और सीधे सीधे आगे की ओर बढ़िए। ऐसे बढ़ेंगे तो उससे भी आपका ये मसल का खिंचाई होगा और आपका प्लांटर फेशिया का भी खिंचाई होगा। तो ये करने से आपको काफी दोस्तों और भी कंडीशन है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपसे कुछ आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप अगर मुझसे ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979011533। धन्यवाद।